टिंकर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कलयुग में तप कैसे किया जाए? क्या सिर्फ नाम जप तप करने के बराबर माना गया है? तप तप बराबर कैसे हो सकता है? नाम के बराबर तप कैसे हो सकता है? ये तो नाम का मतलब अवहेलना करना होगा। तप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है शरीर का तप, गर्मी सर्दी सहना। जैसे देखो कुछ तपस्वी जन है, गर्मी में आग लगाकर आसपास से बैठते हैं, कुछ सर्दी में जल में गले तक खड़े होकर के और भूख प्यास सहना। बाहरी जो आगंतुक प्रकृति जनित कष्ट हैं उनको सहना, उनसे विक्षिप्त ना होना, उसे शारीरिक तप कहते हैं। बहुत लोगों को ऐसे सवाल होता है कि अरे अभी मार्केट तो ऊपर है तो अभी मानसिक तप के बिना शारीरिक तप का कोई महत्व तो नहीं बनता, क्योंकि शरीर का स्थूल ढांचा एक क्रियात्मक कष्ट सहा, लेकिन मना स्थिति क्या है? तो मना स्थिति में जब काम का प्रहार हो, क्रोध का प्रहार हो, ये ताप है। लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष मान अपमान स्तुति निंदा, इनको समान भाव से जो सह गया वो मन का तपस्वी। तन का तपस्वी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका फल है मन का तप। और वाणी का तप है निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए मौन रहना, बोलना तो भगवत शब्दों में बोलना, सत्य बोलना, हितकर बोलना। ये तो तप महत्वशाली है। बाहरी दिखावे को तप नहीं कहते। व्रत संयम नियम ये अहंकार की पुष्टि अगर कर दिए तो सब बेकार हो गए। अहंकार लेने से क्या तपस्या पूर्ण हो गई? यही खास बात है। भगवान के आश्रित होकर दैन्य भाव से आप जल में रहो, चाहे फल में रहो, चाहे रोटी में रहो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चिंतन क्या हो रहा है? आप चिंतन कहाँ में? जहां चिंतन वही आपकी स्थिति। हाँ, भगवान के लिए किया जाए और दैन्य रहा जाए और नाम जप किया जाए तो यही तप भगवत प्राप्ति करा देगा। कलयुग में सबसे बड़ा तप है पापाचरण ना करते हुए नाम जप कर लो, बस हमारी बात मान लो। चाहे रोटी खा के रहो, चाहे फल खा के रहो, चाहे पानी पी के रहो, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा तो सब बेकार है। भगवत स्मृति हर समय नाम जप करते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिनु नाहिन आन आधार। समझ रहे लो बच्चा? अंदर काम सता रहा, उसको सह गए। भारी तपस्वी काम का ताप सह गए। बाहर की आग सही जा सकती है, अंदर की आग नहीं सही जा सकती। किसी ने गाली दी, वो अंदर जाके जला रही, सह गए चुपचाप तपस्वी। ये तपस्या, क्योंकि इसमें प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन में लोक रिझावा है, लेकिन वो व्यक्ति मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सबको शांत भाव से सहकर भजन कर रहा है, उसको कोई नहीं जान पाएगा। उसको भगवान जानेंगे, उसे भगवत प्राप्ति होगी। तो तपस्या का अर्थ है आए हुए विकारों को सह जाना, सच्ची तपस्या। पर ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। भगवान के लिए जो किया जाए, कोई प्रदर्शन ना हो, दिखावा ना हो, तो हर बात भगवान को पसंद आ जाएगी। तुम्हारा व्रत रहना, तुम्हारा कष्ट सहना, सब भगवान एक एक का हिसाब देंगे। और दिखावे के लिए हो सो तो भारी से भारी तप भी किसी काम का नहीं है जी। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि दुर्वासा जी दूब का रस पीते थे, वो बलकल की लंगोटी लगाते थे। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन महाराज दुर्वासा परास्त हो गए अम्बरीश जी की भक्ति के कारण। क्यों? निरंतर भगवान का स्मरण, जितने व्रत संयम उपवास उपासना सब भगवान के लिए, तो हार गए। दुर्वासा जी चरणों में गिरे आके अम्बरीश जी के पूरा चरित्र सुनना। तो तपस्या वही सार्थक है जो भगवान के लिए की जाए, दिखावे के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए तो फिर दंभ पाखंड हो जाता है।